हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज़ एपिसोड 2, दिस इज़ सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है ना, किस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, किस तरह से लॉस परसेंट निकाला जाता है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। तो आज कर रहे हैं उसी को ही आगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। सो अच्छे से देखिएगा क्वेश्चंस को, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और वो वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो बहुत कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार आ गए और फिर दोबारा नहीं आए, जो कि बहुत सारे पेपर्स में दोबारा से रिपीट भी होते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। तो चलिए आइए मिलके शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, और लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ये लिखो। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल क्या कहता है। द SP of 12 oranges is equal to CP of 15 oranges. Find profit or loss percent. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है जो बिल्कुल मिलते हैं हमें एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्या करो, एक ऑरेंज की बच्चों कुछ कॉस्ट मान लो। जैसे 1 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो हम मान लेते हैं SP है, एंड 1 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो CP है। एक ऑरेंज, एक आर्टिकल की कॉस्ट माननी है आपको, ठीक है। तो आपने SP और CP मान ली, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो अब जो बोल रहा है वो कर दो। देखो क्या कहता है, SP ऑफ 12 ऑरेंजेस। तो एक ऑरेंज का अगर सेलिंग प्राइस SP है तो 12 ऑरेंजेस का कितना हो जाएगा, SP इंटू 12, इक्वल टू किसके इक्वल है, CP ऑफ 15 ऑरेंजेस। तो सिर्फ CP ऑफ 15 ऑरेंजेस, एक का कॉस्ट प्राइस होता है CP और आपको 15 का लेना है, 15 का लेना है, तो इनटू हम कर देंगे 15। कैन वी से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो क्वेश्चन में यही कहा है उसने, SP ऑफ 12 ऑरेंजेस। हमने कहा एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस SP मान लेते हैं और 12 का लेना है तो इंटू 12। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस CP मान लेते हैं और 15 का लेना है तो इंटू 15। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। देखो SP के नीचे CP ले जाओ तो आप कहोगे SP के नीचे CP आ गया, SP अपॉन CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 है ये 12 है, आप कहेंगे 15/12। सही है। और आप इसको काट भी सकते हो, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो आप सिंपली ये बोल दो कि अगर SP 5 है, इस रेशो के हिसाब से देखो, SP यदि 5 है तो कैन वी से जो CP होगा वो 4 रुपीज़ होगा। SP यदि 5 है तो CP 4 होगा। और हमें पता है बच्चों प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, SP माइनस CP। SP है 5, CP है 4, डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, यही होता है ना। तो वी वुड से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 1/4 इंटू 100। इट कम्स आउट टू बी 25%, और यही इस सवाल का आंसर भी बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका एक शॉर्टकट भी दे देता हूँ आपको, एक शॉर्टकट भी दे देता हूँ। देखो इसका आप विदाउट पेन कैसे कर सकते हो बच्चों, विदाउट यूजिंग पेन कैसे इस सवाल को कर सकते हो। अब आपको करना आ गया तो आप ऐसे भी सोच सकते हो आगे से। मतलब पेपर में अगर 30 सेकंड्स का ही क्वेश्चन है तो शायद 10 सेकंड्स में ही कर दोगे आप, और टाइम ही तो बचाना है हमें, है ना। देखो हमने एक चीज़ पढ़ ली थी ना बच्चों, SP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 15 आर्टिकल्स। बस आगे कुछ मत करो, आगे कुछ मत करो बेटा। SP इधर वाला होगा जो ये आपने लिखा हुआ है, और CP इधर वाला होगा हमेशा, ऐसे मानना है हमेशा। समझ रहे हो तुम, SP जो CP के साथ मल्टीप्लाई में है उसको SP मान लो, और जो SP के साथ मल्टीप्लाई में है उसको CP मान लो, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखो SP अगर 15 है तो CP कितना है, 12। तो फॉर्मूला क्या था, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। यू कैन से लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट 3/12 इंटू 100, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 25%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है।
बताओ ये क्लियर हुआ? देखो एसपी के साथ जो है मल्टीप्लाई में वो सीपी है, और जो सीपी के साथ मल्टीप्लाई में है वो हमेशा एसपी है, अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दिखता है आपको हमेशा। और नहीं तो ये मेथड तो हमें आ ही गया। देखो एक क्वेश्चन और देख लो इसी चीज पे ही, एक और क्वेश्चन ये रहा। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो बच्चों आप क्या करो, देखो मीटर में है तो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस एसपी मान लो और कॉस्ट प्राइस सीपी मान लो एक आर्टिकल का। तो अब वो क्या कहता है यार, वो कहता है प्रॉफिट ऑन सेलिंग 20। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना होगा? आप कहोगे 1 मीटर पे होगा सर एसपी माइनस सीपी। ये 1 मीटर क्लॉथ पे है ना, ये 1 मीटर क्लॉथ पे है एसपी माइनस सीपी। लेकिन आपने तो जो प्रॉफिट मेड किया है वो ऑन सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब इनटू 20, तो ये 20 मीटर क्लॉथ पे प्रॉफिट हो गया, ये 20 मीटर क्लॉथ पे प्रॉफिट हो गया। और ये किसके इक्वल है बच्चों? दिस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 मीटर क्लॉथ का यदि सेलिंग प्राइस एसपी है तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा? इंटू 5। देखो हो गया क्वेश्चन स्टार्ट। अब बताओ ये कितना हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया 20 एसपी माइनस 20 सीपी या 20 इंटू सीपी इज इक्वल टू 5 एसपी, और अल्टीमेटली सीपी उधर चला जाएगा एसपी इधर आ जाएगा, तो 15 इंटू एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू सीपी। बोलो सही लिखा है मैंने? और अब क्या बोला था मैंने, जो एसपी के साथ मल्टीप्लाई में है वो आपको सीपी लेना है, ये सीपी है, और जो सीपी के साथ मल्टीप्लाई में है उसको एसपी मान लेना है, तो ये एसपी है आपका। ठीक है, सीधा लगाओ ना वही चीज। तो एसपी अगर 20 रुपये है बच्चों तो सीपी 15 रुपये है। एसपी अगर 20 रुपये है तो सीपी आपका 15 रुपये है। प्रॉफिट परसेंट पूछा था, तो आप क्या कहोगे? सर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, है ना? तो इट कम्स आउट टू बी 5/15 इंटू 100। सो ये कट जाएगा, दिस इज 3, एंड वी कैन से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 33.33%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बनता है, यही आंसर है बच्चों। क्या बच्चों को ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हुए अच्छे से? कब लोगे ना आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, बड़े कॉमन होते हैं पेपर में। ठीक है, बस इस तरह से इक्वेशन बनाओ और आंसर निकाल दो। 30 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे, बस करने का तरीका पता हो हमें। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो ये हो गए बच्चों एक पैटर्न पे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला सवाल पहले लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा चलो ये वाला लेते हैं पहले, थर्ड एग्जाम्पल। दो हो गए ना, तीसरा एग्जाम्पल ये है। इस तरह के भी क्वेश्चन बच्चे देखते हैं और थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करेंगे ये वाले सवाल, हमें तो समझ ही नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ेगा बच्चों, समझ भी पड़ेगा और करके भी दिखाओगे। मैं आपको तरीका भी बताने वाला हूँ, देखो क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ए मर्चेंट डिसऑनेस्टली वेज 100 ग्राम शॉर्ट फॉर 1 kg दैट ही सेल्स। जब भी एक शॉपकीपर 1000 ग्राम बेचता है बच्चों, 1 किलो बेचता है, मतलब उससे कोई 1 kg मांगने आता है बेसिकली। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है ये, बेईमान शॉपकीपर, है ना? बेईमान कौन होता है? वो नहीं जो प्रॉफिट कमाता है, वो जो प्रॉफिट कमाता है बट कम दे के, वो बेईमान है ना? तो आप उससे 1 kg मांगने जाते हो, 1000 ग्राम मांगने जाते हो, लेकिन आपको 1000 ग्राम देता कहाँ है? वो 100 ग्राम छुपा लेता है, 100 ग्राम कम देता है आपको। बेसिकली आपके हाथ में 900 ग्राम ही रखता है, 100 ग्राम बच्चों आपको कम देता है वो, है ना? 100 ग्राम का घपला करता है ना? नायक मूवी हमने देखी है नायक मूवी? अरे वो सब पे आती रहती है। हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक मूवी और याद आ रही है, मुझे बताना कमेंट में। सब टीवी वाले वही 2 मूवी ही तो रखते हैं, पता नहीं मतलब हर हफ्ते 2-2 बार मूवी आती हैं वो सब टीवी पे, सब टीवी, है ना? कहते हैं आजकल तो हम सब वेब सीरीज देखने लग गए हैं। अच्छा, नायक मूवी में देखा ना, वो सीन आता है बच्चों, वो मैग्नेट लगाता है, वो मैग्नेट लगाता है नीचे, है ना, बेचते हुए, जिस बच्चे ने मूवी देखी है।
मैग्नेट लगाता है, वो मैग्नेट क्यों लगाता है? कम देने के लिए, जितना आप मांगो उससे कम मिलता है, तो वो बेईमान शॉपकीपर है। तो एक मर्चेंट है डिसऑनेस्टली वेज 100 ग्राम शॉर्ट फॉर 1 kg दैट इज सेल्स, और हमें बताना है फाइंड इज गेन परसेंट, कितने प्रॉफिट परसेंट होता है उसका अगर एस पी एंड सी पी सेम है तो। मतलब जितने एस पी एंड सी पी का सेम का क्या मतलब है यहाँ पे, वो शॉपकीपर कहता है भैया मैं जितने में लाया था 1000 ग्राम उतने में ले जाओ, तो मेरे दोस्तों जितने में लाया था उतने में ले जाओ, लेकिन भाई कमाता तो वो अभी भी है। कैसे कमाता है वो? कम दे के। आपको 1000 ग्राम देता कहाँ है? आपको देता तो 900 ग्राम ही है, वहाँ से कमाता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम ट्रू वेट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस का करने का तरीका बताता हूँ। इसको बोलते हैं ट्रू वेट। ट्रू वेट कौन सा होता है? जो आपको मिलता है एक्चुअली, जो आपने मांगा था, है ना, दैट इज अ ट्रू वेट। और जो उसने एक्चुअली आपको दिया उसको बोलते हैं फॉल्स वेट। फॉल्स वेट, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ऐसा सवाल आए, कभी भी ऐसा ऐसा सवाल आए, तो उसका फॉर्मूला लिख लो बस। प्रॉफिट परसेंट निकालने का उस केस में फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। लिख लो ट्रू वेट जो आपने एक्चुअली मांगा था, माइनस फॉल्स वेट जो आपको दिया, वो फॉल्स है ना, ये मांगा थोड़ी था आपने, ये आपको दिया फॉल्स है, डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट। हमेशा डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट। फॉल्स वेट कौन है बेटा? जो आपको एक्चुअली हाथ में रखा जितना, वो फॉल्स है ना, वो ट्रू थोड़ी है। इन 200। बस ये फॉर्मूला लगाओ और एकदम इस तरह के सवाल सारे कर दोगे आप, बिल्कुल कर दोगे। देखो यहाँ पे ट्रू वेट कितना है, आपने जो मांगा था 1000 ग्राम, आपको जो मिला वो कितना है बच्चों? 900 ग्राम। डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट वो कितना है? 900 ग्राम इन 200, है ना। तो 100 ग्राम का घपला है कितना देने पे? आपको मिला तो 900 ग्राम ही ना, तो 900 ग्राम देने पे सर, और इन 200। तो ये आंसर होगा आपका 11.11%, और ये आंसर बनता है बच्चों इस क्वेश्चन का 11.11%। बोलो ये समझ में आया? देखो ये फॉर्मूला, बस इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा देना, तुरंत हो जाएगा यार क्वेश्चन। बिल्कुल यही करना है आपको बेटा। डिवाइड हमेशा उससे करना है जो फॉल्स है, जितना आपके हाथ में एक्चुअली रखा 900 से, है ना, इससे करना है, क्योंकि ये उसके हाथ से तो 900 ही छूटा ना, तो यही तो उसकी कॉस्ट बनती है। तो डिवाइड 900 से करना है, फॉल्स वेट से करना है, ये फॉर्मूला है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी देता हुआ जाऊंगा इस पर, ठीक है, लास्ट में देता हूँ। एक टाइप और दिखाता हूँ आपको इसमें, एक टाइप के क्वेश्चन और मिलते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा कॉमन सा सवाल है इस तरह का, पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है मर्चेंट सोल्ड ए बाईसाइकिल। देखो मर्चेंट सॉरी, मर्चेंट सोल्ड ए साइकिल एट ए लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पे बेचता है वो, ठीक है। इंस्टेड ही सोल्ड इट फॉर ₹450 मोर, 450 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, जितने में बेचा उसने उससे, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता बच्चों, वो 10% का प्रॉफिट कमा लेता। आपको कॉस्ट प्राइस मानना है, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो आप मान लो कुछ भी, कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान लो एक्स मान लिया हमने। देखो एक्स मान लो, 100x मान लो, दोनों ही सही हैं। कई बार बच्चे कहते हैं क्या माने सर? देखो एक्स मान लो, 100x मान लो, दोनों चलेंगे, क्योंकि वैल्यू गिवन है 450, तो बीच में तो बेटा 100 नहीं मान सकते बस। देखो पूरा ही क्वेश्चन परसेंटेज का होता, जैसे यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज में पूछा होता, तब तो मैं 100 भी मान लेता। अभी दिखाऊंगा अगला क्वेश्चन, इसमें आप x मान लो या 100x मान लो, दोनों चलेंगे। हमने कहा चलो x ही मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ भी। तो बच्चों मर्चेंट जो है सोल्ड करता है 20% लॉस पे, इसका मतलब उसका एसपी कितना हुआ? 20% लॉस का मतलब क्या हो गया बताओ? 20% लॉस का मतलब है 0.8x में बेचता है ना, 20% लॉस, 20% कम, तो 0.8x हो गया। अब वो कहता है अगर 450 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, मतलब 0.8x में तो बेचता ही है, इससे 450 ज़्यादा में बेचा होता, 450 ऐड कर दिया, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। बच्चों एक बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस निकालते किस पे हो आप? सीपी पे ना। अब सीपी कितना माना है आपने? एक्स माना है ना। सीपी आपने कितना माना है? एक्स माना है ना। तो सीपी अगर आपने एक्स माना है, उस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब आप कितने में बेचते हो उस केस में? 10% इंक्रीज का क्या मतलब होता है सर? 1.1 टाइम्स हो जाना,
है ना। 20% इंक्रीज का क्या मतलब होता है, 1.2 टाइम्स हो जाना। तो कैन वी से 10% प्रॉफिट में बेचता मतलब कि 1.1x में बेचता। देखो ये पहले का एसपी था, इसमें 450 ऐड किया तो ये नया एसपी है, नया एसपी 10% ज़्यादा है, तो नया एसपी जो है उस पर 10% का प्रॉफिट है। 10% का प्रॉफिट का मतलब है अगर सीपी एक्स है तो क्या करते हैं, सीपी को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 10% का प्रॉफिट है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.1 से। और बच्चों आपने सवाल ख़त्म कर दिया। क्या बन गया देखो, ये हो जाएगा 0.3x इज इक्वल टू 450, और आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कहोगे, x हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज़ 3, और यहाँ 100 हो जाएगा, है ना। पॉइंट तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो बस ये 150 आ जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 1500, और यही सवाल का आंसर बनता है। देखो अगर x मानने में थोड़ी सी परेशानी होती है ना तो आप 100x भी ले लिया करो। देखो 100x मान के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, लेकिन उस केस में याद रखना अगर सीपी को 100x मान रहे हो तो 100x की ही वैल्यू निकालनी है बेटा, फिर x की नहीं, फिर 100x की निकालनी है। बट बात एक ही है ना, बात एक ही है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक सवाल और लेता हूँ बेटा, बहुत कॉमन है वो इसी तरह का, बट बिल्कुल आसान वे से करेंगे, बिल्कुल मज़े मज़े में करेंगे। ये लो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो सब बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अरविंद सेल्स ए पेन एट ए सर्टेन सेलिंग प्राइस, had he sold the pen at 2/3 of actual selling price, 2/3 of actual selling price, he would have made a loss of 10%, उसे 10% का लॉस होता। फाइंड प्रॉफिट परसेंट एक्चुअली अरविंद मेड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है या फ्रैक्शन में बात की गई है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दी गई ना, जैसे पिछले वाले सवाल में था 450 रुपीज़, यहाँ कोई वैल्यू तो दी नहीं गई, तो और परसेंटेज में कोई बात पूछी गई है। तो अब आप 100 लेट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, अब आप 100 लेट कर सकते हो। मैंने कहा चलो इसमें भी मैं कॉस्ट प्राइस को ही 100 लेट कर लेता हूँ, मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है। तो कहता है अरविंद सेल ए प्राइस एट ए सर्टेन सेलिंग प्राइस, हमें पता नहीं कितने में बेचता है, लेकिन यदि अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे वो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये भी हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि उसने आगे बोला क्या है। उसने बोला हैड ही सोल्ड द पेन एट 2/3 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, कितना, 2/3 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ही वुड मेड ए लॉस ऑफ 10%। यही क्वेश्चन है ना, हाँ सही है। लॉस और प्रॉफिट तो हमारा किस पे होता है, सीपी पे ही होता है। तो आई थिंक हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं और बहुत जल्दी मतलब 10 से 20 सेकंड में आंसर निकालेंगे। हमने कहा सीपी हम 100 मान लेते हैं, देखो मेरे साथ ध्यान से। तो बच्चों वो कहता है कि अगर अगर एसपी 2/3 कर देता तो उसे 10% का लॉस होता। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब 10% का लॉस का मतलब है अगर सीपी आपका 100 है तो 10% का लॉस का मतलब है बच्चों वो 90 रुपये में बेच रहा है। लेकिन ये 90 रुपये है क्या, ये बताओ। 10% का लॉस हो रहा है, लेकिन 10% का लॉस उसे कब हो रहा है, जब 2/3 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। मतलब दिस इज नथिंग बट 2/3 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस को एसपी मान लो। उसने कहा कुछ सेलिंग प्राइस है, हमने कहा पता नहीं क्या है, एसपी मान लिया हमने। कहता अगर आप उसका 2/3 कर दोगे ना, मतलब 2/3 ऑफ एसपी कर दोगे तो आपको 10% का लॉस होता है। बेटा लॉस या प्रॉफिट तो सीपी पे होता है ना, तो सीपी अगर 100 है और 10% का लॉस होता है तो इसका मतलब 2/3 ऑफ एसपी किसके बराबर है, 90 रुपये के। एसपी बताओ कितना हो गया यहाँ से, तो आप कहोगे सर एसपी हो जाएगा 90 इंटू 3/2, ये हमारा 45 हो जाएगा, और एसपी का वैल्यू यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, 135। बोलो ठीक है। अब बस लास्ट लाइन पढ़ो और आंसर करो। कहता है व्हाट प्रॉफिट परसेंट अरविंद एक्चुअली मेड। एक्चुअली मेड का मतलब है ये एक्चुअल सीपी है, ये एक्चुअल एसपी है। ये तो कंडीशन लगाई थी ना, 2/3 कर देता तो ऐसा होता, तो एक्चुअली कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे। तो बच्चों 100 रुपये वाली चीज़ एक्चुअली तो वो 135 की बेचता है, 135 की बेचता है। तो 100 वाली चीज़ अगर 135 की बेचता है तो कैन वी से उसे 35% का प्रॉफिट होता है। उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 35% का प्रॉफिट होता है यदि 100 वाली चीज़ 135 में बेचेगा तो। होगा ना, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो यही सवाल का आंसर है। क्या बच्चों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से, क्या इतना क्लियर हुआ। ये सभी हमने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिए बच्चों।
ठीक है, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब टाइम आ चुका है आपके होमवर्क का, तो एक क्वेश्चन होमवर्क हो जाए आपका और आप लोगों को सबमिट करना है पहले की तरह जैसे आप करते हो, ठीक है। और मुझे वीडियो को लाइक करके बताना आपको वीडियो कितना पसंद आया, और इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है आपको। तो क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, लिखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर waits, a dishonest shopkeeper waits 250 gram less for every 2 kg, या for every 1 kg कर लो, for every 1 kg that he sells, for every 1 kg that he sells। सही है। Find his profit percent, find his profit percent if SP and CP are same। SP and CP are same का मतलब है कि अगर कोई उससे 1 kg मांगने आता है तो पैसा 1 kg का ही लेता है, लेकिन 250 ग्राम कम देता है, तो बताओ कितने % का प्रॉफिट कमाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सबमिट करें फटाफट से। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये भी क्लास आपको, ये एपिसोड आपको अच्छे से समझ में आया, और बिल्कुल इसी तरह से आप वॉच करते रहिए। आपकी पूरी तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊँगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेता हूँ, बिल्कुल मतलब आप यहाँ पे देख के भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कहीं से भी करते रहिए, बट मैक्सिमम प्रैक्टिस तो मैं ही करवाने वाला हूँ आपको यहीं से। तो चलो फिर मिलेंगे हम इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।